नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, क्या आपने कभी शंख बजाया है? अगर नहीं बजाया है तो इसे बजाना सीख लीजिए, क्योंकि इसके आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों ने भी इसके बहुत सारे लाभ गिनाने शुरू कर दिए हैं। और जो चीज हमारे वेद पुराण कहते थे, वही चीज अब वैज्ञानिकों ने भी अपने रिसर्च के द्वारा साबित करके लोगों के सामने शंख बजाने के फायदे गिनाए हैं। शंख की आवाज से न केवल पर्यावरण शुद्ध होता है, बल्कि कई तरह की बीमारियां भी ठीक होती हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ना ही कोई धर्म ग्रंथ कह रहा है। ऐसा बर्लिन यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने कहा है। उन्होंने इसके बहुत सारे फायदे गिनाए हैं। वो कहते हैं कि किसी क्षेत्र में नियमित रूप से शंखनाद किया जाए तो वहां पर माइक्रोब्स या हानिकारक बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, शंख की आवाज में एक विशेष वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है। जब इसे बजाया जाता है तो हमारे शरीर और मन मस्तिष्क पर सकारात्मक असर पड़ता है। थायराइड और अस्थमा के रोगियों को इससे राहत मिलती है। अनेक प्रकार के रोगों में इससे राहत मिलती है। शंख फूकने में सांस लेने और छोड़ने से हमारे फेफड़े की मांसपेशियां काफी एक्टिव होती हैं। दरअसल शंख की आवाज को निकालने में पूरा विज्ञान है। शंख बजाना मानव शरीर और मस्तिष्क के लिए एक यूनिक एक्सरसाइज है। इससे प्रोस्टेट, यूरिनरी ट्रैक्ट, फेफड़े, छाती और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इसकी आवाज से न केवल मानसिक तनाव घटता है, बल्कि मेडिटेशन में भी मदद मिलती है। अगर हम बात करें इसके बजाने के पीछे क्या साइंस है और कैसे मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो इस बात को दर्शाया गया है कि जब शंख बजाया जाता है तब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में लंग्स, स्टमक और नाभि का एरिया अंदर की ओर पुश होता है। एब्डोमेन यानी कि पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आता है। साथ ही रेक्टल मसल्स भी स्ट्रेच होती हैं। सांस लेने और छोड़ने से नाभि का एरिया भी फैलता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि शंख बजाने के समय ब्लड का फ्लो सिर और ब्रेन की तरफ होता है। शंख बजाना यूरिनरी ब्लैडर के लिए भी बढ़िया एक्सरसाइज बताई गई है। लेकिन दोस्तों, शंख का महत्व चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो वैज्ञानिक हो, सिर्फ इतना सा ही नहीं है, बल्कि अगर इसको विस्तार से समझा जाए तो इसका महत्व बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं शंख की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सभी विशेषताएं और महत्व। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक मांगलिक कार्य के अवसर पर शंख बजाना बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इसके कई वैज्ञानिक लाभ भी हैं, जो शंख बजाने वाले को अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। यदि दिन की शुरुआत शंख की ध्वनि से हो तो दिन बहुत अच्छा बीतता है। अगर शंख के लाभ की बात की जाए तो सबसे पहला लाभ इसका गर्भावस्था के दौरान माँ को शंख में जल भरकर खिलाया जाए तो उसके बच्चों को वाणी संबंधित कोई समस्या नहीं होती है। यह बात भी कोई मंदिर में बैठा पुजारी नहीं बोल रहा है, बल्कि यह बात डॉक्टर बोल रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार गर्भवती महिला को शंख नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि इससे उनके गर्भाशय पर दबाव पड़ता है। लेकिन गर्भावस्था के दौरान माँ को शंख में जल भरकर पिलाया जाए तो बच्चे को वाणी संबंधित समस्याएं होने की संभावना ना के बराबर होती है। अगर इसके दूसरे लाभ की बात करें तो जो बच्चे तोतली बात करते हैं या बात करते हुए हकलाते हैं, उन्हें यदि शंख में पानी डालकर पिलाया जाए और शंख बजाया जाए तो उनकी वाणी संबंधित समस्याएं चमत्कारिक रूप से दूर हो जाती हैं। इसका तीसरा लाभ, शंख बजाने से फेफड़ों का व्यायाम होता है। पुराणों के अनुसार श्वास के रोगी को नियमित रूप से शंख बजाने से इस रोग से राहत मिल सकती है। अगले लाभ की बात करें तो बर्लिन विश्वविद्यालय में हुए शोध के अनुसार शंख की ध्वनि बैक्टीरिया को नष्ट करने का सबसे अच्छा साधन है। शंख में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती। शंख में रखे जल में कीटाणुओं को नष्ट करने की भी अद्भुत शक्ति होती है। शंख व्यक्ति के शरीर और उसके आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है और मन में सतोगुण का संचार करता है, जिससे पॉजिटिव विचार उत्पन्न होते हैं। इससे शंख वादक की सुप्त प्रणाली जागृत हो जाती है, जो उसके व्यक्तित्व विकास में बहुत सहायक होती है। अगर इसकी अगली विशेषता की बात करें तो शंख में गंधक, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे उपयोगी पदार्थ होते हैं। इसलिए इसमें रखे पानी में भी स्वास्थ्यवर्धक गुण आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए शंख में रखा पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है। यह बात डॉक्टरों के द्वारा भी प्रूव हो चुकी है। अगर बात करें इसके आध्यात्मिक महत्व की तो शिव को छोड़कर सभी देवताओं पर शंख से जल चढ़ाया जा सकता है। शिव ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए शंख का जल शिवजी को वर्जित बताया गया है। शंख दो प्रकार के होते हैं, दक्षिणवर्ती और वामवर्ती। लेकिन एक तीसरे प्रकार का शंख भी पाया जाता है, जिसे मध्यावर्ती या गणेश शंख कहा जाता है।
दक्षिणावर्ती शंख पुण्य के योग से प्राप्त होता है। जिस घर में यह शंख रहता है वहाँ लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इसका प्रयोग विशेष रूप से सूर्य को जल आदि देने के लिए किया जाता है। वामवर्ती शंख का पेट बाईं ओर खुला होता है। इसे बजाने के लिए एक छेद होता है। इसकी ध्वनि से अंकुरित होने वाले कीटाणु कमजोर हो जाते हैं। इसकी अगली विशेषता की बात करें तो महाभारत में भगवान कृष्ण के पास 5 मुखी शंख था, जिसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक पहुंचती थी। अथर्ववेद के अनुसार शंख से राक्षसों का नाश होता है। शंखेन हत्वा रक्षसी शंख का उल्लेख भागवत पुराण में भी मिलता है। यजुर्वेद के अनुसार जो व्यक्ति युद्ध में शत्रुओं का दिल दहलाने के लिए शंख बजाता है उसे कोई हानि नहीं होती है। महाभारत काल में शंखनाद की अद्भुत वीरता और शक्ति के कारण ही इसका प्रयोग योद्धाओं द्वारा किया जाता था। श्री कृष्ण का 5 जन्य नामक शंख अद्भुत एवं अद्वितीय था, जो महाभारत में विजय का प्रतीक बना। शंख को नाद ब्रह्मा और दिव्य मंत्र का नाम दिया गया है। शंख की ध्वनि को ओम की ध्वनि के समकक्ष माना जाता है। शंखनाद आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी को नष्ट कर पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। शंख से निकलने वाली ध्वनि जहाँ तक जाती है रोग कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है। इसी कारण जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि शंख को कारखाने में स्थापित किया जाए तो कारखाने में तेजी से आर्थिक प्रगति होती है। यदि व्यापार में घाटा हो रहा हो, दुनिया से आय नहीं हो रही हो, तो दुकान की चौकी पर शंख रखा जाए तो इससे व्यापार में वृद्धि होती है। शंख को मंत्रोच्चार से सिद्ध और पवित्र करके स्थापित किया जाए, फिर उसमें जल भरकर लक्ष्मी के चित्र के साथ रखा जाए तो लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आर्थिक उन्नति होती है। शंखनाद पॉजिटिव एनर्जी का सृजन करता है, जिससे आत्मबल बढ़ता है। शंख में प्राकृतिक कैल्शियम, गंधक और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन शंख बजाता है उसे गले और फेफड़ों के रोग नहीं होते। शंख बजाने से चेहरे, सांस लेने की प्रक्रिया, सुनने की प्रक्रिया और फेफड़ों का व्यायाम होता है। शंख स्मरण से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। शंखनाद से मुख के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। गोरख संहिता, विश्वामित्र संहिता, पुल सत्य संहिता आदि ग्रंथों में दक्षिणावर्ती शंख को आयुर्वेद वर्धक तथा स्मृतिदायक दानदाता कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार यदि पेट में दर्द रहता हो, आंतों में अल्सर या घाव हो तो रात को दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर रखना चाहिए और सुबह खाली पेट यह जल पिया जाए तो पेट ठीक रहता है। रोग जल्दी दूर हो जाते हैं। यह नेत्र रोगों में भी लाभकारी है। इतना ही नहीं, यह काल सर्प योग में भी रामबाण का काम करता है। आयुर्वेद यह भी कहता है कि शंख से हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, मस्तिष्क सहित और भी कई रोगों को कम किया जा सकता है या उनसे बचाव किया जा सकता है। आयुर्वेद यह भी कहता है कि शंख बजाने से शरीर के निचले हिस्से, डायाफ्राम, छाती और गर्दन की मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती है। वैसे भी दोस्तों, कोविड महामारी के बाद दुनिया भर में देखा जा रहा है कि लंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोगों को सांस लेने में काफी समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। और अगर कोविड की परेशानी ना भी हो तो हम सभी एक ऐसे पर्यावरण में रह रहे हैं जिसमें चारों तरफ धूल, मिट्टी, प्रदूषण और जहरीली गैसों का समावेश बढ़ गया है। अगर ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक और डॉक्टरों की रिसर्च कह रही है कि शंख बजाने से आपकी एक्सरसाइज होती है, शंख बजाने से लंग्स और अन्य बॉडी पार्ट मजबूत होते हैं, शंख बजाने से आसपास के वातावरण में माइक्रोब्स, बैक्टीरिया नष्ट होते हैं, तो इन सभी शोधों से, इन सभी रिसर्च से इस बात को जोर मिलता है कि एक बार फिर हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए वेद, पुराण और आयुर्वेद के ग्रंथ ऐसे ही नहीं लिखे गए। उनके ऊपर प्रॉपर शोध करके और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उनको लिखा गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद दोस्तों।